हाँ, हाँ, मैं मज़दूर हूँ। मैंने पत्थर पर फूल खिलाए हैं, पहाड़ों पर खेत बनाए हैं, पत्थर से रेत, सुई से लेकर हवाई जहाज बनाए हैं और आशा और अरमान जगाए हैं। फिर भी हम सताए हुए हैं। मैं महल ताजमहल बनाकर भी रहने को मजबूर हूँ। हाँ, हाँ, मैं मज़दूर हूँ। मज़दूर एक ऐसा शब्द जिसे बोलने में ही मजबूरी झलकती है। सबसे अधिक मेहनत करने वाला मज़दूर आज भी सबसे अधिक बदहाल स्थिति में है। दुनिया में एक भी ऐसा देश नहीं जहां मजदूरों की स्थिति में सुधार पाया गया हो। दुनिया के सभी देशों की सरकार मजदूरों के हित के लिए बातें तो बड़ी-बड़ी करती है, मगर जब उनकी भलाई के लिए कुछ करने का समय आता है, तो सभी पीछे हट जाती है। इसलिए मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो पाया है। नमस्कार, खास पेशकश मजदूर आखिर क्यों मजबूर लेकर आपके साथ मैं हूं मनिंदर प्रताप सिंह। 1 मई यह तारीख पूरा विश्व एक वर्ग को सम्मान देने के लिए श्रमिक दिवस के रूप में मनाता है। यह खास दिन दुनिया भर में श्रमिकों के सम्मान और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए समर्पित किया गया है। मजदूर दिवस मेहनतकश लोगों के संघर्ष और अधिकारों के सम्मान, योगदान, मेहनत को मान्यता देने के लिए बेहद खास दिन है। कई देशों में मजदूर दिवस पर राष्ट्रीय अवकाश रहता है। इस दिन की शुरुआत 19वीं सदी में अमेरिका के शिकागो शहर से हुई, जब मजदूरों से 12 से 16 घंटे तक काम कराया जाता था, वो भी बिना किसी छुट्टी और सुविधा के। इस शोषण और अमानवीय व्यवहार के खिलाफ आवाज उठाते हुए 1 मई 1886 को शिकागो के हे मार्केट में हजारों मजदूरों ने आंदोलन किया, जिसमें उन्होंने 8 घंटे के कार्य दिवस की मांग की। यह आंदोलन बाद में हिंसक हो गया, लेकिन इसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। इस ऐतिहासिक घटना के उपलक्ष्य में 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मान्यता दी गई। भारत में मजदूर दिवस पहली बार 1923 में चेन्नई, तत्कालीन मद्रास में मनाया गया। इसका श्रेय कामगार नेता सिंगारवेलु चेट्टियार को जाता है, जिन्होंने इस दिन को औपचारिक रूप से मान्यता देने की शुरुआत की। किसी भी राष्ट्र की प्रगति करने का प्रमुख भार मजदूर वर्ग के कंधों पर ही होता है। भारत में मजदूरों की स्थिति बेहतर नहीं है। हमारे देश की सरकार भी मजदूर हितों के लिए बहुत बातें करती है, योजनाएं और कानून बनाती है, मगर जब उनको अमली जामा पहनाने का समय आता है, तो सब इधर-उधर ताकने लग जाते हैं। मजदूर फिर बेचारा मजबूर बनकर रह जाता है। मजदूर वर्ग की कड़ी मेहनत के बल पर ही राष्ट्र तरक्की करता है, लेकिन भारत का श्रमिक वर्ग श्रम कल्याण सुविधाओं के लिए आज भी तरस रहा है। हमारे देश में मजदूरों का शोषण आज भी जारी है। देश का मजदूर आज भी अत्यंत ही दयनीय स्थिति में रह रहा है। उनको न तो मालिकों द्वारा किए गए कार्य की पूरी मजदूरी दी जाती है और ना ही अन्य वांछित सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है। समय बीतने के साथ मजदूर दिवस को लेकर श्रमिक अब कोई खास उत्साह नहीं रखते। बढ़ती महंगाई और पारिवारिक जिम्मेदारियों ने भी मजदूरों के उत्साह को कम कर दिया है। अब मजदूर दिवस उनके लिए सिर्फ कागजी रस्म का एक जरिया बनकर रह गया है। कई कारखानों में तो मजदूरों से खतरनाक काम करवाए जा रहे हैं, जिस कारण उनको कई प्रकार की बीमारियां लग जाती हैं। कारखानों में मजदूरों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधा, पीने का साफ पानी, विश्राम की सुविधा तक उपलब्ध नहीं करवाई जाती। मालिकों द्वारा निरंतर मजदूरों का शोषण किया जाता है। मजदूर हितों की रक्षा के लिए बनी मजदूर यूनियनों को भी मजदूरों की बजाय मालिकों की ज्यादा चिंता रहती है। देश में आज सबसे ज्यादा कोई प्रताड़ित और उपेक्षित है, तो वो है मजदूर वर्ग। मजदूरों की सुनने वाला देश में कोई नहीं है। कारखानों में काम करने वाले मजदूरों पर हर वक्त इस बात की तलवार लटकती रहती है कि न जाने कब मालिक उनकी छटनी कर काम से हटा दे। कारखानों में कार्यरत मजदूरों से निर्धारित समय से अधिक काम लिया जाता है। विरोध करने पर काम से हटाने की धमकी दी जाती है। मजबूरी में मजदूर कारखाने के मालिक की शर्तों पर काम करने को मजबूर होता है। सरकार की योजनाएं, श्रम कानून का लाभ मजदूरों तक नहीं पहुंच पाता। कवि मोहन त्रिपाठी ने अपनी पंक्तियों में सत्य कहा है, अन्न उगाकर गोदाम भरे हैं, फिर भी सुख सुविधाओं से परे हैं। दुनिया का बोझ कंधों पर उठाया है, शहरों को साजो सामान से सजाया है। रात दिन काम करता हूँ, हौसलों से भरपूर हूँ,
हाँ, हाँ मैं मजदूर हूँ। मैंने पत्थर पर फूल खिलाए हैं, पहाड़ों पर खेत बनाए हैं, पत्थर से रेत बनाए हैं, सुई से लेकर जहाज बनाए, फिर भी हम सताए। दरअसल देश में श्रम संबंधों का संचालन करने वाले 40 केंद्रीय और 100 राज्य स्तरीय कानून मौजूद हैं, जो औद्योगिक विकास और विवादों के निस्तारण, कार्य परिस्थितियों और सामाजिक सुरक्षा, वेतन भत्तों जैसी विभिन्न मामलों से संबंधित मामले देखते हैं। 44 केंद्रीय कानूनों और 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को समेकित करके 4 श्रम संहिताओं में शामिल किया गया, जिनमें 2019 में वेतन संहिता, 2020 में सामाजिक सुरक्षा संहिता और औद्योगिक संबंध संहिता तथा व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य परिस्थिति संहिता, लेकिन इनका अनुमानित लाभ अभी तक भी मजदूरों को हासिल नहीं हो पाया है, क्योंकि इनका क्रियान्वयन ही नहीं हो पाया। देश में 500 मिलियन से ज्यादा कामगार हैं, जिनमें से 90% से ज्यादा अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में कार्यरत हैं। 90% मजदूर असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं, जिनको सभी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं प्राप्त नहीं है। देश में श्रमिक वर्ग की संख्या संगठित व असंगठित क्षेत्रों में 50 करोड़ से ज्यादा है। कई लोग 176 रुपए या उससे ज्यादा का दैनिक न्यूनतम वेतन प्राप्त करते हैं, जो 2017 से स्थिर है। राष्ट्रीय वेतन न्यूनतम राज्यों में लागू नहीं है, जिससे वेतन भुगतान में विसंगतियां होती हैं। शहर के मुख्य चौक चौराहों पर सुबह सुबह रोजगार की टकटकी लगाए चौकटी लगती है। मैले कुचेले कपड़े पहने मजदूर नजर आते हैं। जिस दिन काम नहीं मिलता, उस दिन पूरा परिवार फांका करता है। हाड़ तोड़ मेहनत उन्हें उम्र से पहले ही बूढ़ा बना देती है। बड़े बड़े भवन, खेतों, भट्टों, कारखानों में जी तोड़ श्रम करने वाले ये लोग गुमनामी में जीने को विवश हैं। उनके पसीने की हर बूंद का हक उन्हें मिले, तभी मजदूर दिवस की सार्थकता है। मजदूर दिवस राष्ट्रों की सरकारों और संस्थाओं को यह याद दिलाता है कि समाज का विकास तभी संभव है जब श्रमिक सुरक्षित और सम्मानित हो। युवा परितोष त्रिपाठी के शब्दों में, आपकी महंगी गाड़ी चलाने वाला अक्सर पैदल घर जाता है। करोड़ों की रखवाली करने वाला अक्सर समय पर पगार नहीं पाता है। अक्सर एक टाइम भूखा भी रह जाता है, जो आपको खाना बनाकर खिलाता है। और बारिश में छत टपकती है उसके घर की, जो आपके लिए महल बनाता है। फिलहाल मेरी यानी मनेंद्र प्रताप सिंह की एक खास पेशकश मजदूर क्यों मजबूर में इतना ही। अपने हाथों जब और मेहनत से देश दुनिया के निर्माण में लगे, मेहनत का समस्त सर्वहारा वर्ग श्रमिकों को हमारी पूरी टीम की ओर से मजदूर दिवस की बधाई और शुभकामनाएं। नमस्कार।